अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी तो व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेशेंस क्या होती है, यानी कि सब्र क्या होता है, सब्र के क्या मतलब हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सब्र के क्या फायदे हैं। जो शख्स अपनी लाइफ में सब्र को ऐड कर लेता है उसे कौन कौन से फायदे हासिल होते हैं, देखेंगे कि सब्र की क्या इम्पोर्टेंस है। जी तो सबसे पहले, गुड थिंग्स रियली डू कम टू दोस्त हु वेट। गुड थिंग्स उन लोगों के लिए हमेशा आती हैं जो कि इंतजार करते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक हमेशा उन्हीं को नवाजता है जो सब्र से काम लेता है। बेसब्रे लोगों को एक तो नाकामी का सामना करना ही पड़ता है, और अल्लाह पाक को भी ये चीज नहीं पसंद कि लोग किसी चीज के पीछे भागें या सब्र से काम ना लें। इसलिए सब्र का जो दामन है उसको पकड़े रखें और वेट करें अपनी बारी आने का, अल्लाह पाक जरूर नवाजता है। अब जो लोग सब्र को अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं वो मेंटली बहुत हेल्दी रहते हैं, क्योंकि उनका ट्रस्ट अल्लाह पर होता है, अपनी एबिलिटीज पर होता है, इसलिए वो सब्र से काम लेते हैं। अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर हो जाएगा। वो बार बार एक्सपीरियंसेस करते रहते हैं और एक ना एक दिन उन्हें सब्र का फल जरूर मिल जाता है। इसलिए वो मेंटली बहुत एक्टिव भी रहते हैं, एनर्जेटिक भी रहते हैं और सेटिस्फाइड भी रहते हैं। ऐसे लोगों को बहुत कम डिप्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी उम्मीद होते हैं, उन्हें जीने की तमन्ना उनमें होती है, कुछ करने की उनमें लगन होती है, जोश होता है, जज्बा होता है, सिर्फ इस बेस पर कि अल्लाह पाक उनको जरूर नवाजेंगे, और सब्र से काम लेते हैं। नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो बिल्कुल भी उनमें नहीं होते, अगर हो भी तो बिल्कुल, क्योंकि उनका ट्रस्ट अल्लाह पर होता है और अपनी काबिलियत पर होता है। और वो ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर इतना यकीन होता है कि कोई भी सिचुएशन हो वो अच्छे से कोप कर सकते हैं। वो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, किसी भी अपसेट सिचुएशन में, किसी भी सैड इवेंट में बहुत अच्छे तरीके से खुद को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि एक तो उनमें होप होती है और दूसरा उनमें पेशेंस होता है। और जब दोनों चीजें इंसान के अंदर हो तो वक्त के साथ उसे सब कुछ मिल जाता है। फिर ऐसे लोग जो होते हैं ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा माइंडफुल होते हैं, यानी कि पॉजिटिव होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर चीज पर। सब्र का नाम ही शुक्र अदा करना है। जितना अल्लाह ने आपको नवाजा है उस पर सब्र और शुक्र अदा करें आपको। इसलिए हर वो काम, हर वो चीज जो आपके पास है उस पर शुक्र करें और सब्र से काम लें। बेशक आज आपके पास कम है, अल्लाह पाक आपका सब्र देख के आपको ज्यादा नवाजेगा, और शायद जितना आपने सोचा हो वो उससे ज्यादा नवाजे। इसलिए सब्र जो है अपने लाइफ में ऐड कर लें। तो जो इंसान सब्र को अपनी जिंदगी में ऐड कर लेता है ज्यादा रहम दिल बन जाता है, मेहरबान हो जाता है और दूसरों के बारे में बहुत फिक्र भी करता है। फिर बात आती है लोग जो कि सब्र को अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे नेबर साबित होते हैं। वो क्योंकि उनके अंदर एक सब्र का मादा होता है। अगर वो आप उनके साथ कुछ भी गलत कर लेंगे तो वो आपको बुरा भला नहीं कहेंगे, आपसे बदला नहीं लेंगे, बल्कि आपको माफ कर देंगे, आपसे कोऑपरेट करेंगे, उस सिचुएशन को समझेंगे, ना कि लड़ाई झगड़ा करेंगे। अगर उनके साथ कोई बुरा कर भी देता है वो कभी भी बदले में उनके साथ बुरा नहीं करते, वो सब्र से काम लेते हैं। उनके साथ जो की गई ज्यादती होती है वो उसको अपने रब पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने रब पर यकीन होता है और वो जल्दी माफ कर भी देते हैं दूसरों को जो उनके साथ गलत करते हैं या कोई भी उनके बुरे इवेंट की वजह बनते हैं। हमेशा गोल को अचीव करने के लिए सब्र बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम बेसब्रे हो जाएंगे हम कभी भी उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अपनी छत पर जाना है, स्टेयर्स का यूज करते हुए हम अपने छत पर जाते हैं, अगर हमें ये जल्दी हो कि हम जल्दी से छत पर पहुंच जाए, हम एक स्टेप की बजाय 2 या 3 स्टेप लेने की ट्राई करें तो हम गिर जाते हैं। अगर वही हम सब्र से काम लें, एक एक स्टेप करके हम ऊपर जाएं तो हमें कामयाबी हासिल होगी। इससे ये हमें नतीजा मिलता है कि अगर हम बेसब्रे हो जाएंगे और ज्यादा की तरफ भागने लग जाएंगे तो हम मुंह के बल नीचे गिर जाएंगे। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें
तो हम शायद किसी चीज को अचीव कर लें। सब्र का नाम ही है कि आपने बेबी स्टेप लेने हैं। बेबी स्टेप्स का तो आपको पता ही होगा, छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे गोल्स अपनी लाइफ में बना लें और उनको अचीव करें। जब आपके छोटे छोटे गोल अचीव हो जाएंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप में सब्र ज्यादा आ जाएगा, और उम्मीद ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा बिलीव हो जाएगा खुद पर भी और रब पर भी। तो आप बहुत से बड़े ऐसे गोल होंगे जिनको आपने सोचा होगा वो अचीव। गुड हेल्थ से लिंक होता है, आप फिजिकली भी सेटिस्फाइड होते हैं, मेंटली भी होते हैं। जब आपका माइंड बिल्कुल सेट रहेगा, आपको फिजिकली भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी ऐसी अगर आपके पास टेंशन है तो उस वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ डायरेक्ट डिस्टर्ब होती है। जब आपका माइंड रिलैक्स होगा तो आपकी जो हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली जो होगी अच्छी हो जाएगी। सेल्फ कंट्रोल आ जाता है कि हर सिचुएशन में हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं। हम अब अगर हम बाहर जाते हैं, जैसे कि ट्रैफिक होती है और रश हो जाता है, तो हम उसमें अगर सब्र का मुजाहिरा ना करें तो हम शायद लड़ाई झगड़े पर उतर आए और वो लड़ाई झगड़ा किसी नुकसान की तरफ हमें ले जाए। इसलिए सब्र जो होता है वो हमें कंट्रोल करना सिखाता है खुद पर। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को लेके, किसी सैड इवेंट को लेके कुछ भी अपसेट हो जाता है, उस सिचुएशन में हमें कंट्रोल करना सिखाता है कि हमें खुद पर कैसे कंट्रोल करना है। तो फिर जो सब्र होता है हमें सेटिस्फाइड लाइफ की तरफ लेके जाता है, सक्सेस की तरफ लेके जाता है, फ्यूचर में हमें कामयाबी हासिल होती है। इसलिए जब कभी भी हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है, हमारे बड़े या हमारे टीचर्स या मेंटोर्स हमें यही कहते हैं कि सब्र से काम लो, सब्र का फल मीठा होता है। जैसे पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, पेशेंट इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। यही बात है, अगर हम सब्र को अपनी लाइफ में ऐड कर लें तो इसका फल हमेशा हमें मीठा मिलेगा। लेकिन उसके साथ ये जरूरी है कि सब्र के साथ साथ आपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, कोई गिला शिकवा नहीं करना, अल्लाह से शिकायतें नहीं करनी और अपना एटीट्यूड फैमिली के साथ भी पॉजिटिव रखना है। यहाँ मेरा लेक्चर खत्म होता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि जो इम्पेशेंट लोग होते हैं उनकी लाइफ में कौन से नेगेटिव चीजें होती हैं और कौन से हमें मूड्स जो होते हैं उनका सामना करना पड़ता है, या हमें क्या फील होता है जब हम बेसब्री हो जाते हैं, यानी पेशेंस को हम खो देते हैं। आज का टॉपिक मेरा यहीं पर खत्म होता है। फिर से ये कहूंगी, हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें और पॉजिटिव देखें। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।